गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आज के इस अंक में हम लोग अध्याय 1 के पाठ वास्तविक संख्या में हम लोग प्रमेय 1.5 और प्रमेय 1.6 का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रमेय 1.5 देखिएगा ध्यान से। ये प्रमेय 1.5 इस प्रमेय में क्या कहा गया है। मान लीजिए कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं और ये q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। तो q का अभाज्य गुणनखंडन करने पर यह 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में होता है, जहां m तथा n कोई ऋणेतर पूर्णांक का मतलब हो गया पूर्ण संख्या होते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में जब व्यक्त किया जाएगा तो p और q सहअभाज्य होंगे, और जब हम q का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं तो वह 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में प्राप्त होता है, जहां m और n कोई ऋणेतर पूर्णांक होते हैं। आइए इसे उदाहरण द्वारा हम लोग दिखाते हैं। जैसे x बराबर 0.375 है। मान लीजिए x बराबर 0.375 है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये संख्या दशमलव में है और इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो आइए हम इसे p/q के रूप में व्यक्त करें तो क्या हमें प्राप्त होता है। x का p/q रूप क्या हो जाएगा, ये 3, 7, 5, एक पर 3 अंक है इसलिए 3 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 375/1000। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3, 7, 5 का अभाज्य गुणनखंडन जब करते हैं तो 5 7 35, 50 25, 5 से 15 बचे 75, फिर 5 से 5 3 15। इसका मतलब है इसको हम 3 गुना 5 के पावर 3 लिखेंगे, और ये 1000 को जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 5 दूनी 10 0, फिर 5 से 5 चौके 20 0, फिर 5 से 5 अठे 40, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना
5 के पावर 3। तो यहाँ पर ऊपर नीचे 5 के पावर 3 कट जाएगा, इसलिए ये 3/2 के पावर 3 होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x को जब हम p/q के रूप में व्यक्त किए हैं और तब इसका हर जो है 2 के पावर 3, यानी कि यहाँ पर ये m का मान 3 है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं p/q बराबर 3/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 0, जो ये हो जाएगा आपका p/2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप। देखिए यहाँ पर 2 के पावर m है तो 2 के पावर 3 हो गया, और फिर गुना 5 के पावर n, तो n के जगह पर 0 है, 5 का पावर 0 का मान 1 होता है, 1 से इसमें गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या को जब p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसमें p/q के रूप में जब व्यक्त किया जाता है तो p और q जब सअभाज्य होंगे, उस स्थिति में q का जब अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो वह 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में प्राप्त होते हैं। तो यह हुआ प्रमेय 1.5। अब आइए प्रमेय 1.6 देखें जो इसी का विलोम है, प्रमेय 1.6। प्रमेय 1.6, इसको हम कह सकते हैं प्रमेय 1.5 का विलोम। देखिए इसमें क्या कहा गया है। मान लीजिए कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है, जिसका जिसे p/q के रूप में व्यक्त करने पर, जिसे एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में व्यक्त करने पर, जहां p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। x का दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। आइए इस उदाहरण द्वारा हम लोग समझे। जैसे 3/2 पहली संख्या, दूसरी संख्या 4/10, 3/10, तीसरी संख्या 7/50। देखिएगा ये सभी जो है परिमेय संख्या है, और इस तरह की परिमेय संख्या है जिसका p/q रूप जो है p/q के रूप में व्यक्त किया गया है। तो ये 3/2 और 3/10 और 7/50 है। जब इसे हम हर का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत होगा। देखेंगे हम कैसे होता है। यहाँ 3/2, क्योंकि 3 और 2 दोनों एक साथ केवल 1 से विभाजित है, अतः यहाँ पर 3 और 2 सहअभाज्य है।
तो इस स्थिति में इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 0। यहाँ पर चूंकि 5 नहीं इसलिए 5 के पावर 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर जो है 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में है। अब जब हम इसका दशमलव प्रसार जब करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिएगा हम इसे दशमलव प्रसार में कैसे व्यक्त करते हैं। यहाँ 3/2, चूंकि यहाँ पर 2 है, अगर इसमें हम ऊपर नीचे 5 से गुना कर दें तो ये 5 तिहाई 15 है और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1.5। उसी तरह यहाँ पर देखिएगा 3/10, चूंकि यहाँ पर 3/10 इसको हम 3/2 गुना 5 लिख सकते हैं। तो यह 10 जो है 2 और 5 के गुणनफल के रूप में है, अतः ये 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 0.3, चूंकि नीचे हर में 1 0 है इसलिए 1 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। 7/50, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7/2 गुना 5 गुना 5, 25 25 दूनी 50, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 5 के पावर 2। तो ध्यान दीजिए ये संख्या भी इसका हर का गुणनफल 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में है, अतः इसे का भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो कैसे हम शांत में बदल सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा 7 2 गुना 5 के पावर 2, यहाँ पर 5 2 बार है जबकि 2 1 बार है, अतः हम ऐसा कर रहे हैं कि दोनों बराबर हो जाए। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर एक और 2 से हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 50 25 25 चौका 100। तो इसको हम दशमलव में जब बदलेंगे तो 2 0 है इसीलिए 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका अंश और हर अभाज्य सअभाज्य होने पर हर का अभाज्य गुणनखंडन किया जाए तो वो यदि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ये है शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। ये भी आपका क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। नीचे वाला भी क्या हो गया 7/50, इसका भी हो गया शांत दशमलव प्रसार। तो इस तरह से आप देख लिए आज का ये प्रमेय 1.5 और 1.6। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रमेय 1.7 और प्रश्नावली 1.4 के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।